सलीम साफ़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नून लीग तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम जीतेंगे। तज्ज़ियेकारों में भी अक्सरियत की राय ये थी कि नून लीग को जो है वो एडवांटेज है, एज हासिल है, क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनको अंदाज़ा है कि अपनी हुकूमत के होते हुए बाई इलेक्शन को कैसे लड़ना है। फिर एस्टैब्लिशमेंट भी PTI के खिलाफ है, तो बड़े कॉन्फिडेंट थे वो लोग। तो अब नतीजा उसके बरक्स आया। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है और आगे आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ी वजह उसकी यही है कि जो पिछली हुकूमत के जो ब्लंडर थे और माशी तबाही का जो मलबा था वो इस हुकूमत ने अपने कांधों पे ले लिया। और दूसरा, जो इमरान खान, जाहिर बात है कि एस्टैब्लिशमेंट के बनाए हुए लीडर थे, उनको इक़्तिदार में उन्होंने इक़्तिदार उनको दिलवाया था। और अब तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं वोट के दौरान भी, बजट के दौरान भी एजेंसियों का सहारा लेता था। तो वो आखिर में वो पोजीशन उनकी तब्दील हो गई और जिस बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून मकबूलियत हासिल कर चुकी थी, तो वो इमरान खान ने आर्जी तौर पर, वो अलग बात है कि दरपर्दा वो रोजाना जरगे भी बेचते हैं। फिर तीसरा एक बुनियादी फैक्टर जिसको मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी और बाकी लोग भी अंदाजा नहीं कर सके, वो ये था कि आप नई पार्टी से लोग ला के और उनको उम्मीदवार बना रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां पे मुस्लिम लीग नून के अपने जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और एक और फैक्टर उसमें ये था कि वैसे तो ये हुकूमत मखलूत हुकूमत है और जरदारी साहब भी उसमें हैं, मौलाना साहब भी उसमें हैं और बाकी सब कुछ भी उसमें हैं, लेकिन ये नैरेटिव इमरान खान का काउंटर करना या उसमें मसलन इस इलेक्शन में आपने पीपल्स पार्टी की सिवाय मुल्तान के गीलानी बरादरान की कहीं और पे आपने कोई सरगर्मी देखी है? और मेरे ख्याल में तो शायद जरदारी साहब ने इस मामले में भी कुछ हाथ किया होगा, क्योंकि जरदारी साहब नून लीग की बनस्बत चौधरी परवेज इलाही के ज्यादा करीब हैं। और एक बड़ी और वजह भी थी, वो ये कि ये मुस्लिम लीग नून में तकब्बुर बहुत जल्दी आ जाती है, जिस तरह इमरान खान साहब में वो तकब्बुर वो आती है। अभी आप देखें कि इन्होंने मसलन शुरू में फिर सिर्फ पंजाब तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा बगैर गवर्नर के हैं, बलूचिस्तान बगैर गवर्नर के हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान बगैर गवर्नर के हैं, चेयरमैन नैब का इनसे फैसला कोई नहीं हो पा रहा है। और ये लोग अपनी बंदर बांट में, जरदारी साहब अपनी बंदर बांट में लगे हुए हैं, नून लीग अपने उसमें लगी हुई है, मौलाना अपने उसमें लगी हुई है। तो इस चीज को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि इमरान खान साहब एक कंस्पिरेसी का और साजिश का झूठा नैरेटिव, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी झूठा करार दे दिया, वो बेचने में कामयाब हो गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की और मौजूदा हुकूमत की कोई मीडिया स्ट्रेटजी नहीं है, कोई बयानिया बनाने की स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ जमातें, इसलिए तो मेरा ये ख्याल है ये बहुत अच्छा एक जेस्चर कि मुस्लिम लीग नून ने आज नताइज तस्लीम कर लिए। अब हमजा शहबाज को रास्ता छोड़ देना चाहिए और मैं तो ये तजवीज़ करूंगा कि फौरन इंतखाबी इस्लाहात करा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम हजार भी कहें तो अगर लीडर वर्ब यहाँ पे तब्दील हो गया है शहबाज शरीफ की सूरत में, तो असम्बलियाँ तो जाली हैं, तो बाकी असम्बलियाँ भी जाली हैं। इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसमें बेशक इमरान खान जीतते हैं, उसमें कोई और जीतता है, उसमें नून लीग जीतती है। आपको लगता है कि साफ़ी साहब आज के नताइज के बाद नून लीग ये रिस्क लेने के लिए तैयार होगी? देखिए, एक तो अब ये इमरान खान का अब इम्तिहान है कि अगर वो इलेक्शन कराने में संजीदा है फौरन, और अगर उसके लोग अपनी सीटों की कुर्बानी दे सकते हैं, तो एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मरकज से तो आपने के मेंबरान ने इस्तीफे दिए हैं और उधर जरदारी साहब का बंदा उनको कबूल नहीं कर रहा, वो हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर रहे और उनको तनख्वाहें मिल रही है, लेकिन इधर आपने इस्तीफे दिए हैं, उधर आप जो है सूबाई असम्बली के लिए इतने आपने जोर लगाया हुआ था। तो अब इमरान खान भी अगर चाहें दिल से तो वो फौरन इलेक्शन करवा सकते हैं और मेरे ख्याल में भी मसले का हल फौरन इलेक्शन है।